अभी सर आपने देखा होगा, शायद आपने भी पढ़ी होगी न्यूज़ या आप कहीं देखा होगा, EY कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने अपने आप को ख़त्म कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जॉब छोड़ भी सकता है वो इंसान, ठीक है, रिजाइन डाल सकता है, कुछ और कर सकता है, किस लेवल का प्रेशर होगा और क्यों ऐसा हो रहा है आज की दुनिया में? देखो यार, मैं ना ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और हमारी फ्रेटर्निटी से थी, CA एना सेबेस्टियन नाम है नाम था उनका, राइट। और बहुत दुख की बात है, किसी व्यक्ति का इस दुनिया से चले जाना बहुत दुख की बात है। प्रेशर था नहीं था, क्या हुआ वो सब छोड़ के एक मिनट हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत दुख की बात है कि उनके साथ ऐसा हुआ। दूसरी बात यार, प्राइवेट सेक्टर में प्रेशर है यार, गंदा प्रेशर है यार, और आपको कॉल लेनी पड़ेगी कि मुझे वहाँ पे काम करना है कि नहीं करना है। अभी अगेन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मैं बहुत रोक के अपने आप को से बोलने की कोशिश करूँगा। अब अभी हम बता रहे हैं EY में ऐसा हुआ, मैं आपको भी ना मैसेज खोल के दिखा सकता हूँ। मेरे पास आज भी मेरे पास मैसेज हैं, आज भी। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास बच्चों के मैसेज आए, सर EY में हमें आर्टिकलशिप चाहिए, EY के अंदर ही। तो आप समझ लो कि लोग उसको पाना भी चाह रहे हैं, लोग उससे हटना भी चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंडिविजुअल कॉल है, राइट। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भाई मैं ले सकता हूँ स्ट्रेस है, मुझे दो तुम जितना मर्जी स्ट्रेस। कुछ लोग होंगे भाई मैं शायद नहीं ले पाऊंगा। आपको इंडिविजुअली एक कॉल लेनी पड़ती है। जैसे यार मैं शायद उस कॉर्पोरेट में रहता तो मैं भी ये बोलता कि मेरे बहुत स्ट्रेस है, और मैं अपना काम 16 घंटे भी कर लूँ, 18 घंटे भी कर लूँ, शायद मैं 2 दिन लगातार भी कर लूँ, शायद मुझे स्ट्रेस ना लगे, क्योंकि ये अलग चीज़ है, क्योंकि मुझे उसमें अगेन किक मिल रही है। तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। एना के साथ बहुत गलत हुआ, जिस तरीके से हमें पता चला कि उनके मैनेजर्स खुद क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, आई एम टेलिंग यू, मुझे उनके साइड की स्टोरी नहीं पता, ये सिर्फ हम देखी दिखाई और सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं, राइट। मिल रहा है एज अ तो जो हमें सुनने को मिला उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। बट एट द सेम टाइम क्या था क्रिकेट वाली स्टोरी में कि उसके मैनेजर क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते थे, कि वो जब उनको क्रिकेट देखना तो क्रिकेट देख रहे थे, लेकिन इसको काम दे दिया करते थे। और बहुत सारी बातें थी। एना की मदर ने जो है पूरा एक ओपन लेटर लिखा था, EY के जो टॉप पर्सन है, आई थिंक राजीव मेमानी जी हैं, उनके लिए लिखा था। तो मैंने इस मामले में ना मैंने सोचा, बहुत दुख मेरे को ना, एक्चुअली हमारी फ्रेटर्निटी से तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मुझे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट फील्स लाइक अ पर्सनल लॉस, राइट। और मैंने इसके ऊपर मैं वीडियो तो बना ही नहीं पाया, मैं कैमरा ही नहीं देख पा रहा था, मैंने एक ऑडियो बना के उस पर डाला था। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार ये एना और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्क में इतना स्ट्रेस फील कर रहा है, दे शुड इमीडिएटली टेक अ कॉल कि मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है, राइट। इमीडिएटली, अगर आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इतनी सफ़र कर रही है, कोई ज़रूरत नहीं है उस रेस में दौड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है। साथ साथ एम्प्लॉयर्स को ये ज़रूर समझना चाहिए कि भाई आप, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जानता है यार। मेरी अभी रास्ते में मेरे एम्प्लॉय से बात हो रही थी, दैट पर्सन इज़ इन काइंड ऑफ सम, थोड़ा सा उसका फैमिली में स्ट्रेस चल रहा है, राइट। तो उसने मुझसे पता क्या क्या बातें करी कि मुझे ना 10-15 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे पता नहीं मैं आपसे कैसे मांगूँ। मैंने बोला आपको क्या लगता है जब आप ये बोलोगे तो मैं क्या बोलूँगा? तो कहते थे मुझे नहीं पता कि आप क्या बोलोगे। मैंने बोला आपको ऑफिस आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पहले घर है उसके बाद ऑफिस है। अब मुझे पता है ना वो किस तरह के स्ट्रेस में है, तो ये एज अ एम्प्लॉयर। फिर सेकंड क्वेश्चन उनका ये था, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नहीं, कि अगर मैं ऑफ लेती हूँ तो मेरी लीव्स के पैसे डिडक्ट होंगे या नहीं होंगे। थोड़ा इस तरफ कॉन्वर्जेशन चल रही थी। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि क्या होगा? तो कैसे मुझे नहीं पता। मैंने कहा 1 भी रुपया नहीं काटेंगे आपका, परिवार पहले ऑफिस बाद में। एटलीस्ट मेरे ऑफिस में तो मैं ये कल्चर फॉलो करता हूँ कि मैं अपने एम्प्लॉय को स्ट्रेस दूँ यार, वो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस होगा। मैं तो चाहता हूँ सब खुश रहें भाई, जितना काम कर पा रहे करें, जहाँ पे आपसे काम नहीं हो पा रहा आप बता दो, कोई बात नहीं, जेन्युइन रीज़न है, इट्स ओके। अगर आप हमारे साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हो, और ऐसा भी होता है, ये भी एक बात मैं बोलना चाहूँगा, सारे एम्प्लॉयर ही गलत नहीं होते हैं, एम्प्लॉय भी गलत होते हैं। आप किसी एम्प्लॉयर से मिलो, वो फायदा लेने लग जाए आपको, यस, तो वो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं तो अपने ऑफिस में किसी को इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा। अगर भाई कभी हुआ मेरी वजह से स्ट्रेस तो मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई। अगर किसी भी मेरे एम्प्लॉय को देख रहा हो, किसी स्टूडेंट को मेरी तरफ से स्ट्रेस हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँ आपके लिए प्लीज़। आपकी यूट्यूब की वीडियो पे भी हेट कमेंट्स आते होंगे, हाँ, क्या वो स्ट्रेस नहीं है? है ना बारे, वो दिमाग एकदम अच्छे जोन में आप होते हो, आप अचानक अपना स्टूडियो खोलते हो, अबे तू फारूड है, उसको फ्रॉड की स्पेलिंग लिखने नहीं आ रही, उसको कुछ नहीं। जब मैंने ऑडियो डाला ना एना के लिए, ऐसी बातों में ना मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करता हूँ। मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा हूँ बोलने से, और मुझे लग रहा है कि इसको भी गलत इंटरप्रेट ना कर लिया जाए। उसी ऑडियो को रेडिट पे पोस्ट करके मेरे लिए हेट कमेंट्स पोस्ट हो रहे हैं। आप ये सोचो कि कितने सेंसिटिव मुद्दे पे बात चल रही है। मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप
अननेसेसरी। Who the hell is doing this? मतलब अलग अलग दुनिया है, बहुत अलग दुनिया है वो। ये बात के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हेट कमेंट्स आते हैं। हाँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये हेट कमेंट्स भी तो एक तरह का वही बिहेवियर है, स्ट्रेस है, वही बिहेवियर है जिससे आप एक बंदे को पुश कर रहे हो कुछ चीज़ गलत करने के लिए, या उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। ये बात कोई नहीं समझेगा। ये क्योंकि वो खुद कर रहा है। ज्यादा गंदा है, ज्यादा गंदा है। आप पब्लिक में किसी को बुली करने की कोशिश कर रहे हो। एक होता है ना कि आप किसी को अंदर बुला लो, किसी कोई गलत है उसको, लीडरशिप में ये चीज होती है कि आप सबके सामने मत डांटिए, राइट, आप आराम से बुलाइए, उसको समझाइए, सबके सामने सिर्फ अप्लॉज करो। ये बंदे क्या कर रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को भी धो दे रहे हैं। राइट। तो ये उनको कैसे समझाया जाए कि आप भी जो कर रहे हो ना, आप भी कुछ अलग नहीं कर रहे हो, आप भी इस दुनिया को और बेकार ही बना रहे हो। तो जितने भी ट्रोल्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई इंसान अगर चलो हॉबी अपना फॉलो कर रहा है, आपको इतना टॉक्सिक आज के टाइम पे कमेंट्स दिखेगा। अच्छी वीडियो है, गलत वीडियो है, अच्छी वीडियो में भी हेट कमेंट दिखेंगे, कुछ भी आप कुछ भी गंदी वीडियो में अच्छी ढूंढ के दिखा दो कमेंट। आप मुझे ये बताओ कि क्या ये भी दुनिया को बुरा ही बना रहे हैं ना? बहुत जोर से क्रिएटर के लिए, उसके परिवार के लिए गलत ही कर रहे हैं ना एक तरीके से। ये शायद सॉर्ट ऑफ सैडिज्म है कि भाई मैं जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, मैं किसी और को अच्छा होते हुए देख कैसे लूं। शायद तो अपनी पूरी दिन की पूरे कॉन्टेक्स्ट ना समझ पाना, एक ये फीलिंग है। खालीपन है आपकी जिंदगी में, शायद ये फीलिंग है। मैंने आज तक ऑन रिकॉर्ड किसी के अगेंस्ट हेट कमेंट नहीं किया। किसी ने किया होगा एक आधी बार, मैंने रिप्लाई जरूर कर दिया होगा सुनाने के लिए। और मैंने एक बात और बता दूं, मैंने इनके साथ एंगेज करके भी देखा है। जो लोग ये हेट कमेंट्स करते हैं वो और ज्यादा वो करते हैं, इनके पास बहुत टाइम है यार। हाँ, और कुछ भी इन कोई सेंस नहीं है किसी बात का। फिर मैं सीख गया कि इनके साथ एंगेज करना मतलब बेवकूफ़ी, वो भैंस के आगे बीन बजाना, कीचड़ में पत्थर मारना। तो मैं एना की बात में ये बोलना चाहता हूँ, एना का जाना बहुत 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 ज़्यादा दुख की बात है। किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसे नहीं देना चाहिए कि वो ये दुनिया को छोड़ दे, राइट, कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए। दूसरी बात एम्प्लॉयर्स को समझना है। तीसरी बात हमें एज अ इंडिविजुअल अपनी केयर खुद करनी है। कई इंडिविजुअल्स कितना भी स्ट्रेस ले सकते हैं यार। आप और मैं तो सच बताऊं, मैं अपने पढ़ाने का स्ट्रेस कितना भी ले सकता हूं, कितना भी। मैं शायद और किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं ले सकता। जैसे कि मैं अगर किसी के साथ कोई डील कर रहा हूं या कुछ भी मेरी कोई कमर्शियल बात चल रही है, मैं वो स्ट्रेस मैं अपने आप को मैंने दुनिया से कट कर लिया है, क्योंकि मुझे किसी से कोई फालतू नेगोशिएशन करनी नहीं है। जो करना है भाई, मुझे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मुझे लगता है सही व्यक्ति भाई ये व्हाट्सएप नंबर है, बात कर ले, पैसों की कोई बात नहीं करूंगा मैं। उसके लिए मेरा स्टाफ है, उसके लिए मेरी टीम है, उसके लिए मेरी पूरी जो मेरे को फाउंडर्स हैं उनसे बात करो आप जाकर, क्योंकि मेरे को उस चीज़ का स्ट्रेस हो जाता है। मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता हूँ। मुझसे आप पढ़वा लो, जितनी मर्जी देर बुलवा लो, मुझसे आप पर्सनल फाइनेंस पे 24 घंटे बात करो। ऑन रिकॉर्ड इंडिया में, चलो रिकॉर्ड बनाते हैं, मेरा एक पॉडकास्ट है 4 घंटे का, उस पर 32 लाख व्यूज़ हैं। ओह माय गॉड, 4 घंटे लगातार बात करी हमने। ओह माय गॉड, मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटे बात करो आप मुझसे, मुझे उसका स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन ये आपको एक अपनी वॉल खड़ी करनी पड़ेगी, आपको कहाँ पे स्ट्रेस होता है और आपको किसके साथ एंगेज नहीं करना है। आपको खुद का पता होना जरूरी है। यस। एंड जितने भी लोग कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस बात को समझिए, आपकी जॉब भी आपके लिए ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जॉब ज़रूरी नहीं है, जॉब भी ज़रूरी है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी है। बैलेंस करना सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीख पा रहे हैं तो कोई और जॉब करिए जहाँ पे बैलेंस हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है। एक अगेन मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मॉर्गन हाउसल की किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें वो बोलते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि रात को नींद बढ़िया है। तो आपके लाइफ के डिसीजन सारे ऐसे होने चाहिए कि रात को नींद बढ़िया है। अगर मेरे को कोई डिसीजन लेके रात को नींद नहीं आ रही है ना, तो वो मेरा डिसीजन गलत हो गया। मैं उसको किसी ना किसी तरह से ठीक करने की कोशिश करूँगा। मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि मेरे को एक गुड नाइट स्लीप चाहिए। जब मैं रात को सोऊं तो आई शुड स्लीप लाइक अ बेबी, आई शुड वेक अप लाइक अ बेबी। उठ के मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए कि मैं सुबह उठ के सोच रहा हूँ यार मैंने उससे क्या कह दिया था, उसने क्या कह दिया था, उसको ये बोलना पड़ेगा। नहीं चाहिए भाई अपने को भाई। और प्लीज़ अब इसका मैं आपको बताता हूँ गलत इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। अच्छा तूने तो पैसे कमा लिए, तू ऐसी बातें कर रहा है। भाई मेरे पास जब पैसे नहीं थे, ऐसे ही करते हैं। मेरे पास जब पैसे नहीं थे मैं तब भी ऐसे ही बात करता था। भाई मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाना है, मेरे को पढ़ाना आता है, मैं पढ़ाऊंगा, बस बात खत्म। तभी सही तरीके से पैसा कमाया भी है और तभी आज किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं भी है। एग्जैक्टली, थैंक गॉड। मतलब आई फील ब्लेस्ड कि अब मेरा किसी से कोई खास लेना देना नहीं है। अपना पढ़ाता हूँ, बच्चों को एंजॉय करता हूँ। और इवन कभी कभी ना कुछ स्टूडेंट भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। मैं उनको भी बड़े आराम से हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई प्लीज़ यार ये सब करने नहीं आए, तुम पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं, बात खत्म। राइट, कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, उनकी किस्मत।
ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में. So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.